आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। पूरा देश महामारी और भुखमरी से जूझ रहा है। वहीं इस देश में लॉकडाउन के चलते हुए सरकार दोहरी राजनीति अपना रही है। नशे की शराब की ठेके की दुकान खोलकर जब शराब पीने वाले व्यक्ति घर से निकलकर शराब की दुकान तक जाएगा तो क्या लॉकडाउन की धज्जियां नहीं उड़ेंगी? एक और तो सरकार कह रही है कि जरूरी काम से ही घर से निकले, तो क्या जीवन यापन करने के लिए शराब जरूरी है? सरकार इस पर विचार करे। अगर शराब पीने वाला शख्स शराब की दुकान तक जा सकता है तो क्या गरीब मजदूर अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने क्यों नहीं जा सकता? सरकार क्या चाह रही है? घरों में रह रही जो माँ बहनें हैं उन्हें यह शराब पीकर मारपीट करेंगे और सड़कों पर हुड़दंग मचाएंगे। पुलिस प्रशासन की परेशानियां बढ़ेंगी। इससे तो यह लगता है कि सरकार इस बीमारी को और बढ़ावा दे रही है और छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी गरीब मजदूरों को भुखमरी के कगार पर घर में बंद करके ही मारना चाहते हैं और शराब माफियाओं को शराब बेचने की इजाजत देकर सुखी घर परिवारों में कलेश कराना चाहते हैं। लिहाजा मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है, घरों से बाहर ना आए भी तो एक शख्स खाने पीने के सामान, सब्जियां, दवाइयां लेने के लिए बाहर निकलें। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जब सभी धर्मों के धर्म स्थल बंद हो तो यह शराब का कारोबार, यह दुकानें तुरंत बंद कर दी जाएं, वरना इसका अंजाम तो पुलिस प्रशासन को और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप लोग तो एसी घरों में, एसी गाड़ियों में, एसी दफ्तरों में बैठे हैं, मुश्किलें तो पुलिस की बढ़ेंगी। आपका क्या है? इसलिए शराब की दुकानें तुरंत बंद कर दी जाएं। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अलीगढ़ में आज 4 अप्रैल 2020 में भाजपा सरकार ने जल्दबाजी में ही शराबियों के दबाव में शराब से पाबंदी हटा दी, जिससे लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन हो रहा है और 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है शराब खरीदने के लिए। आज भाजपा सरकार ने देशी शराब, अंग्रेजी शराब, भांग आदि नशे के पदार्थों से प्रतिबंध हटाया है, जो कि नशीले पदार्थों से केवल समाज में गलत काम होते हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि अच्छे काम करने वाले नमाजियों को भी योगी सुन लें और उनके लिए भी मीट की व्यवस्था जल्द से जल्द चालू करा दें और वे लोग आपको नशे में उल्टा सीधा ना बोलकर केवल दुआएं ही देंगे। मीट व्यापार में छोटे छोटे लोग भी जुड़े हैं जो 100-200 रुपए रोज कार्य करते हैं, उनका भी ख्याल रखें तो समाज में बेहतर होगा। दारू, शराब, भांग जो अपने मतलब की चीजें वो सब पे पाबंदी हटा दी। जो अपनी यूज करने की चीजें हैं उनकी दुकानें खुलवा दी और जो मेरी यूज करने की चीजें, मेरे समाज के लोग यूज करने की चीजें, वो आपने इस पर पाबंदी लगा रखी है, वो नहीं खुलेंगे साहब। ये हरदर्मी छोड़ दो। ना वक्त किसी का रहा है ना रहेगा। बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने शराब तो खुलवा दी, शराब की पाबंदी तो खुलवा दी, शराब की लाइन लग रही हैं, कोई डिस्टेंस का कोई प्रोटोकॉल वो नहीं हो रहा, कानून में कोई पालन नहीं हो रहा, सब मिलजुल के शराब खरीद रहे हैं। आपने भांग का अड्डा खुलवा दिया, आपने देसी दारू खुलवा दी, आपने इंग्लिश शराब की दुकानें खुलवा दी, लेकिन आपने मस्जिद पे पाबंदी लगवा दी। और जो मुसलमानों का, एक मैंने कहा था आज से 3 रोज पहले, मीट की दुकान है, आपने पाबंदी लगवा दी। ये कौन सी मतलब इंसाफ है? फिर कहते हो मेरे भाइयों बहनों 130 करोड़ की बात करते हो, झूठ बोलते हो हैं? ये 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ लोग कम से कम, मैं हिंदू भाइयों को छोड़ दूं, हिंदू भाइयों का ना अलग हटा के बताऊं तो 30 करोड़ जनता को आज सख्त जरूरत है उसकी भोजन की। लेकिन नहीं, ये है, ये इंसाफ हो रहा है। दुनिया वालों देखो, शराब, जिससे शराब पी के लोग बिगड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे, बहन बेटियों को छिड़ेंगे शराब पी के, भांग खा के उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन गोश्त की पाबंदी नहीं हटेगी, शराब पे हट जाएगी। ये काम है? तुमने कौन से मरीज बचा लिए? तुमने कौन सी हिंदुस्तान को बहुत बड़ी ताकत दे दी? अरे पूरे हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा तो पकड़ा दिया तुम लोगों ने। कटोरा आज हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी भीख मांगता फिर रहा है। 40% लोग भीख मांग रहे हैं, 40% लोग भीख मांग रहे हैं। भाई फूल बरसा रहे हो, वाह वाह। नैन सिंह की मौत हो जाती है और तुम फूल बरसाते हो उन हॉस्पिटलों पे जहां भ्रष्टाचार हो रहा है।